औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी बच्चों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपकी इस स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्लेड है। दो चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एक तो फूड सोर्सेज कि फूड वो जो चीज़ हम खाते हैं और हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, वो किन किन ज़राए से हम हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले एक नज़र दौड़ा लेते हैं आज के लेक्चर के कंटेंट पे। सबसे पहले हम आपको फूड सोर्सेज के बारे में बताएंगे कि फूड के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे। सबसे पहले बेटा अगर हम सोर्सेज की बात करें तो फूड के तीन किस्म के सोर्सेज हैं। फूड को या तो हम प्लांट ओरिजिन से ले सकते हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, ये तमाम बेटा प्लांट ओरिजिन से हमें मिलते हैं, या फिर हम इनको एनिमल ओरिजिन से ले सकते हैं। और तीसरा जो सोर्स है वो फिश है, जो कि सी फूड्स हैं। जितनी भी आबी मखलूक़ात हैं उनसे अगर हम कोई अपने न्यूट्रिएंट ऑब्टेन कर रहे हैं तो सी फूड जो है ये एक थर्ड कैटेगरी इस रिगार्ड के अंदर आ जाती है। तो बेटा प्लांट के अंदर फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल आ जाती हैं। अब प्लांट्स के ही सीड होते हैं, उन सीड में से हम ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से न्यूट्रिएंट भी हमें मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, फैट्स मिलती हैं और प्रोटीन मिलती है। ये तमाम न्यूट्रिएंट बेटा हमें इससे मिलते हैं। जितनी भी चीज़ें जो ज़ेर ज़मीन उगती हैं, इसमें शुगर बीट आ जाती है, इसमें जो है वो शकरकंदी का नाम आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें, वो रूट्स जो हैं वो एक जरिया। ट्यूबर्स में बेटा ये पोटैटो वगैरह आते हैं। सीरियल्स जो हैं इसके अंदर बेटा अजनास वगैरह आ जाते हैं, जितने भी हैं उसमें आगे फिर लेग्यूम्स आ जाएंगी जो कि दालें हैं। सीरियल्स के अंदर व्हीट आ जाती है, इसमें ओट्स आ जाती हैं, इसमें जो है जौ आ जाती है, बाजरा आ जाता है, जितनी भी अजनास हैं वो सीरियल्स में आ जाती हैं। लेग्यूम्स जो हैं ये बेटा दालें होती हैं, इसमें मसूर की दाल है, मूंगी की दाल है, चना की दाल है, ये तमाम दालें इसके अंदर आ जाती हैं लेग्यूम्स के अंदर। नट्स के अंदर तमाम जितने भी ये जो पीनट वगैरह ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, कैश्यू हैं, नट्स जो हैं वो ये आ गए। उसके अलावा ऑयल सीड्स हैं, सोयाबीन ऑयल जो है वो सोयाबीन के सीड से निकलता है। इस तरह मस्टर्ड ऑयल है वो सरसों के सीड से निकलता है। तो ये डिफरेंट बेटा प्लांट के सीड्स होते हैं जिनसे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऑयल सीड्स जो हैं ये भी एक प्लांट कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद स्पाइसेस हैं, इलायची है, काली मिर्च है, पेपर है, रेड पेपर है, ब्लैक पेपर है, कार्डमम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्पाइसेस के अंदर आ जाती हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज है बेटा फूड की, जिनसे हम फूड को ऑब्टेन करते हैं। और ये जितनी भी यहाँ पे कैटेगरीज बताई गई हैं ये तमाम की तमाम प्लांट से ऑब्टेन होती हैं। समझ आ रही है मेरे बच्चों को? अब इसके बाद बेटा दो चीजें हैं, एक फ्रूट है और दूसरी वेजिटेबल है। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना आपको जरूर आना चाहिए। एक ही प्लांट होता है और उस प्लांट के डिफरेंट हिस्से हैं। उसकी एक मेजर जो है वो उसका एक तना होता है, साइड पे उसकी छोटी छोटी शाखें होती हैं, उसके लीव्स होते हैं और उसके ऊपर फ्रूट उगता है या उसके ऊपर वेजिटेबल उगती है। तो ये तमाम चीजें, ये पोर्शन एक ही प्लांट के हैं, लेकिन प्लांट का कौन सा पोर्शन है जिसे हम फ्रूट कहेंगे, कौन सा पोर्शन है जिसे हम वेजिटेबल कहेंगे। अगर हम अपनी सादा जबान के अंदर बात करें तो जो मीठे होते हैं वो फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट्स आर स्वीट इन टेस्ट, जबकि वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो वो स्वीट भी होती हैं, साल्टी भी होती हैं, सोर भी होती हैं, बिटर भी होती हैं। करेले को देख लो, कद्दू को देख लो, आलू को देख लो, वो मीठा है। गाजर को देख लो, वो मीठी है। लेकिन बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं, बहुत सारी वेजिटेबल जो हैं, वो उनका टेस्ट ब्लेंड भी है, उनका सोर भी है, उनका साल्टी टेस्ट भी है। अब फ्रूट में बेटा यूजुअली सीड जो है वो इनसाइड द फ्रूट होते हैं। प्लांट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट सीड भी है, और वो सीड कहाँ पे होगा? अब फ्रूट की अगर हम बात करेंगे तो फ्रूट के अंदर होगा। एप्पल को कट करेंगे उसमें सीड्स होंगे हैं, स्ट्रॉबेरी के अंदर होते हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं मेजरली बेटा उनके अंदर सीड मौजूद होते हैं। जबकि वेजिटेबल के अंदर यूजुअली आपको सीड्स
नहीं मिलते। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें सीड उसके अंदर मौजूद होता है, लेकिन मेजरली जो है वो वेजिटेबल्स के अंदर सीड मौजूद नहीं होते। एक्चुअली फ्रूट है क्या बेटा? फ्रूट एक सेक्सुअल पार्ट है, इसका ओवरी है प्लांट की, ठीक है, विच कंटेन सीड। स्टैंड कर लिया होगा। अब बेटा हम एनिमल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो एनिमल से हमें जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो सामने डिस्प्लेड हैं। मिल्क है वो एनिमल से मिल रहा है हमें, एग्स हैं वो एनिमल से मिल रहे हैं, मीट है तो वो एनिमल से मिल रहा है। ये फ्यू प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम एनिमल से ऑब्टेन कर सकते हैं, और वही एनिमल हलाल है जिसके हो स्प्लिटेड होते हैं। अगर आप डोंकी के देखेंगे तो वो स्प्लिटेड नहीं होंगे। तो इस लिहाज से पता चलता है कि कौन से एनिमल जो है हलाल है। तो कौ है, कौ बफलो है, कैमल है, शीप्स हैं, गोट हैं, और गेम एनिमल हैं जिसमें हरन। के बाद बर्ड्स आ जाते हैं। बर्ड्स में चिकन का आपको पता ही है, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है चिकन का। उसके बाद डक है, ये बड़ी कम क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम होती है। और डक और कोयल, इनका शिकार भी लोग बड़े शौक से करते हैं और इनको भी कंज्यूम किया जाता है। और फिश जो भी किसी भी टाइप की होगी, बस सिर्फ जहरीली नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर पॉइजन नहीं होना चाहिए, पॉइजनस नहीं होनी चाहिए। तो जितनी भी ये जो हैं फिश की टाइप्स, ये इस्लाम में अलाउड है, और ज़्यादातर जितने भी वाटर के अंदर एनिमल पाए जाते हैं ये हलाल कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो प्लांट्स में बेटा सबसे पहले सीरियल्स आ जाते हैं। सीरियल्स के अंदर गंदम है, चावल है, मकई है, जौ है, बाजरा है, ये तमाम सीरियल की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। आगे पल्सेस की अगर हम बात करें तो ये दालें हैं। दालों के अंदर बीन आ जाती हैं, मूंग बीन है या सोयाबीन है। लेंटिल्स आ जाती है जिसको हम मसूर की दाल कहते हैं। चिकपी आ जाती है, चने की दाल को कहते हैं। काले चनों को ब्लैक ग्राम्स कहेंगे। नट्स आ जाती हैं, ग्राउंड नट्स इसके अंदर। तो ये पल्सेस और लेग्यूम की कैटेगरी है। इसके बाद बेटा फ्रूट्स आ जाते हैं, इनसे आप बड़े अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं। मैंगो, ऑरेंज, बनाना, गावा वगैरह, ये सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिर वेजिटेबल्स की कैटेगरी आती है। तो वेजिटेबल के अंदर ये जो पालक है, स्पिनच है, गॉर्ड है, कद्दू वगैरह, ओकरा है, टर्निप है, तो ये तमाम, कॉलीफ्लावर है, ग्रीन पीस है, ये तमाम चीजें जो हैं वो वेजिटेबल कैटेगरी में आती हैं। आइडेंटिफिकेशन, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट बेटा, पहले फूड सोर्सेज की का आपको पता होना चाहिए और उन सोर्सेज की डिफरेंट कैटेगरीज का आपको पता होना चाहिए। तो ये डिफरेंट ग्रुप हैं बेटा जिनको हमने इधर कैटेगराइज किया हुआ है। शुगर के सोर्सेज की अगर हम बात करें तो शुगर के अंदर गन्ना है, और उसके बाद चिकंदर है, शुगर बीन है, शुगर बीट है, और शुगर कैन है। ऑयल और फैट की अगर हम बात करें तो ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सोयाबीन से, मस्टर्ड सरसों से, कॉटन सीड से। स्पाइसेस की अगर हम बात करें बेटा, इसके अंदर क्यूमिन आ जाती हैं, जीरा जिसको बोलते हैं, ब्लैक पेपर है, कार्डमम है जिसको इलायची बोलते हैं। तो ये तमाम इसी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये तमाम सोर्सेज थे जो प्लांट के हैं। तो आपको फूड ग्रुप का भी पता होना चाहिए और उस ग्रुप की एग्जांपल्स का भी पता होना चाहिए। तो ये तीनों ग्रुप्स को हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने प्लांट की बात की, अब हम एनिमल की बात कर रहे हैं। तो एनिमल का मीट जो है वो बीफ से लिया जाता है, और इसके बाद बेटा बर्ड मीट आ जाता है जो कि पोल्ट्री, डक और टर्की वगैरह से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। फिर फैट एनिमल सोर्सेज से भी ली जा सकती है, जैसा कि आपको पता है चर्बी होती है जानवरों के अंदर जिसको हम अलहदा कर सकते हैं और उसको फैट के अंदर, फैट के तौर पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। घी जो है वो मिल्क से ऑब्टेन होता है, और मिल्क जो है वो एनिमल से ऑब्टेन होता है, और उसके अलावा इनके मीट के साथ भी ये फैट्स वगैरह शामिल होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें बेटा इसी कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद एनिमल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, मिल्क है, योगर्ट है, इसके अलावा एग्स तो है ही। तो जितने भी हलाल एनिमल्स हैं उनके एग्स आप उनको कंज्यूम करते हैं। इंसेक्ट प्रोडक्ट एक आ जाता है जो कि हनी है, जिसको इंसेक्ट्स बनाते हैं, शहद की मक्खी जो है वो इस कैटेगरी के अंदर आती है। तो ये एक इस्लामिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये रहे एनिमल्स के सोर्सेज से मिलने वाले फूड प्रोडक्ट्स जिनको हम कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन किया है। इसके बाद बेटा मेराइन यानी कि समंदर में या पानी में रहने वाली मखलूकात हैं। इसमें फिश की टाइप्स हैं डिफरेंट,
سرڈینس ہے، سیلمن ہے، یہ دونوں ٹائپس ہیں فش کی. اس کے بعد کرسٹیشینز ہیں جس کے اندر کیکڑے وغیرہ آ جاتے ہیں، لوبسٹرز آ جاتے ہیں، شریمپ، کریبس، یہ سارے اس کیٹیگری. پھر شیل فش ہے، اس کی اوئسٹر اور کلیمز، یہ ٹائپس ہیں، یہ بھی بیٹا میرائن کیٹیگری کے اندر آ جاتی ہیں. تو کل ملا کے ابھی تک ہمیں یہ پتا چلا کہ 3 سورسز ہیں، پلانٹ، اینیمل اور میرائن، اور اس کے آگے ڈیفرنٹ گروپس ہیں اور ان کی ایگزامپلس کیا ہیں وہ اس سلائیڈ کے اندر ہم نے پڑھی ہیں. بیٹا ان کو آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہونا چاہیے. Dear audience, thank you for your kind attention. In second part of this video, we will discuss about the food supply chain in Pakistan. Allah Hafiz, and please like and subscribe my channel.